इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आपके सामने मंगलाचरण किया। शायद संभव है जो स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं उनको ये ज्ञात हो सकता है कि आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नगढ़ श्रवकाचार्य के अंदर इस मंगलाचरण को रखा है और सर्वप्रथम मंगलाचरण में उन्होंने वर्धमान स्वामी को स्मरण किया। वे वर्धमान स्वामी कैसे हैं, उनके विशेषण भी दिए हैं। वर्धमानाय नमः, उसके साथ श्री शब्द का प्रयोग किया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और वह लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी दो तरह की लक्ष्मी हुआ करती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिन्होंने पूर्व भव में तीर्थंकरों के चरण सानिध्य में पादमूल में षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, और तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो भाव होते हैं वे ऐसे उज्ज्वल भाव होते हैं कि विश्व कल्याण का भाव जिसमें निहित होता है। आत्म कल्याण करने वाला ही व्यक्ति विश्व का कल्याण कर सकता है, यह भी उतना ही सत्य है। विश्व का कल्याण वह स्वयं करना चाहे तो करता है, किंतु विश्व के कल्याण के भाव भीतर आते हैं और दर्शन विशुद्धि मेन भावना है वह प्रमुख रूप से। किंतु गुरुदेव ने एक बात कही थी स्वाध्याय के दौरान, उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह ये है कि दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या है। सम्यक दर्शन की विशुद्धि ऐसा नहीं लेना, क्योंकि दर्शन विशुद्धि का अर्थ सम्यक दर्शन की निर्मलता लेते हैं तो शोषम सम्यक दर्शन से निर्मल औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व है। तो ऐसे दृष्टि में इस विवक्षा से क्षायिक सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अधिकारी सिद्ध होगा, जो कि उपयुक्त नहीं है। इसलिए क्योंकि सम्यक दर्शन की विशुद्धि अलग है और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो विशुद्धि है उस विशुद्धि से यहाँ पर प्रासंगिकता है। क्षोभम सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी तीर्थंकर प्रकृति के योग्य परिणाम हो सकते हैं, होते हैं, और क्षायिक सम्यक होने के बावजूद भी हो ये अनिवार्य नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है क्षायिक सम्यक दर्शन की निर्मलता अलग और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो उज्ज्वल परिणाम है वह अलग क्वालिटी के होते हैं। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये कहने जा रहा हूँ वह ये है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए सम्यक दर्शन का होना अनिवार्य बताया है, किंतु संयम की अनिवार्यता नहीं बताई। संयम के अभाव में भी गृहस्थ तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर के पाद मूल में कर सकता है, इतनी योग्यता उसके अंदर भी आती है। महाराज हम क्या करें, हम तो गृहस्थ ठहरे। ठहरो ठीक है, गृहस्थ हो, लेकिन गृहस्थ क्या नहीं कर सकता है। विश्व कल्याण की भावना उसके अंदर जागृत होती है, ये ध्यान रखें। वर्तमान योग का स्वाध्याय आप लोग करते हैं। मिथ्यात्व की भूमिका में श्रेणिक ने नरकायु का बंध किया था
जो कि यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग का भाव आया था उसके अंदर, और उस उपसर्ग के दौरान उसने सप्तम पृथ्वी का बंद किया था मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय के फल स्वरूप। और उसके बाद उस उपसर्ग को दूर करने के लिए कौन सामने आ गए? चेलना, रानी चेलना ने उस उपसर्ग को दूर किया है। उपसर्ग करने वाले पति और उपसर्ग को दूर करने वाली पत्नी, और पत्नी छोटी मानी जाती है पति की अपेक्षा से। आप अपेक्षा रखो अपनी जगह, किंतु तीव्र संक्लेश परिणाम के कारण श्रेणी का पतन हुआ और उस उपसर्ग को उसने दूर किया है चेलना रानी ने। और यशोधर मुनि महाराज जो ध्यानस्थ थे, ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत जब दोनों खड़े हैं और दोनों ने वंदना की, दर्शन किए, नमोस्तु कहा, और दोनों के लिए बिना किसी पक्षपात के धर्म वृद्धिर अस्तु इस प्रकार आशीर्वाद दिया है। सोचो, विचार करो, संसारी प्राणी की क्या दशा होती है। किसी निमित्त वशात किसी के साथ कुछ संघर्ष हो जाता है, मन में मलिनता आती है तो वह गांठ बांध लेता है, इसको वैर बोलते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता। अज्ञान दशा में परिणामों में विकृति आती है, परिणाम मलिन हो जाते हैं, किंतु हमेशा परिणाम मलिन ही हो अनिवार्य नहीं है। और मान लो किसी ने क्षमा इत्यादि मांग ली, इसके उपरांत भी सामने वाला व्यक्ति यदि वैर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वह कहता है कि मैं तुम्हें देखूंगा, देख लो, क्या देखना है। मान लो अज्ञान दशा में मेरी भी गलती हो गई, कोई बाधा नहीं, हम चरण छू करके क्षमा मांग लेते हैं, किंतु सामने वाला मांगने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी चिंता अपने को नहीं करनी। वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें देखूंगा, देख लो। और जिसने क्षमा याचना कर ली और किसी भी प्रकार से उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखा और संयोग ऐसा उसके जीवन में आया है कि रत्नत्रय को अंगीकार करके उसने साधना प्रारंभ कर ली और उस साधना के फलस्वरूप केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया है, और जो वैर बांध करके बैठा है मैं देखूंगा, तुम देख नहीं पाओगे, किंतु तुम्हें तो वो देख रहे हैं केवल ज्ञान के द्वारा। ये ध्यान रखो तुम्हारा पतन कितना हुआ है। उत्थान और पतन जो होता है अपने परिणामों के ऊपर ही निर्भर है, इसलिए अपने को इस प्रकार विपरीत परिणाम नहीं करना चाहिए। यशोधर मुनि महाराज शुद्धोपयोगी ठहरे और चेलना रानी शुभोपयोगिनी, योगिनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह महिला है इस अपेक्षा से, और श्रेणिक अशुभोपयोगी ठहरा। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की चर्चा अध्यात्म ग्रंथों में जगह जगह पढ़ने को मिलती है। आप पढ़ने का पुरुषार्थ करिएगा। मिथ्यात्व के उदय में जो उपयोग होता है वह अशुभोपयोग माना जाता है, जिसके माध्यम से संसार का विकास होता है। और शुभोपयोग वह वस्तु है कि सम्यक दर्शन के साथ जो उपयोग चलता है उसका नाम शुभोपयोग माना है। और शुभोपयोग प्रारंभ कहाँ से होता है? सम्यक की उत्पत्ति होते ही वहाँ से चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के वह बढ़ता बढ़ता सप्तम गुणस्थान तक, प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक शुभोपयोग को स्वीकार किया है। एक श्रवण है, उपदेश दे रहे हैं, तत्व चर्चा करने में लीन हैं, विहार आदि कर रहे हैं,
आहार की क्रिया भी संपन्न कर रहे हैं, भगवान की वंदना स्तुति इत्यादि करने में लीन हैं, उस समय भी उनका उपयोग शुभोपयोग ही माना जाता है। यहाँ तक हम ये कहना चाहते हैं, आगमकारों ने ही कहा है, गणधर परमेष्टि भी क्यों न हो, साक्षात समोसरण में विराजमान प्रभु हैं और उनके चरणों में बैठ करके उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति वंदना आदि कर रहे हैं और हम और आपके लिए देशना दे रहे हैं द्वादशांग की पाठी, और वे गणधर परमेष्टि, उस समय उनका भी उपयोग शुभोपयोग ही माना जाता है। और शुभोपयोग परंपरा से मुक्ति के लिए कारण बताया है और शुद्धोपयोग को साक्षात केवल ज्ञान की उत्पत्ति में वह कारण माना है, क्योंकि शुद्धोपयोग ध्यानात्मक परिणति है, वह शुक्ल ध्यान में लीन हो जाता है साधक, तो उसके माध्यम से, उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय करके केवल ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है। तो यशोधर मुनि महाराज तो शुद्धोपयोगी हैं, ध्यान में लीन है, समता में है। वो समता किसका नाम है? समता किसको बोलते हैं? बोलो। अभी अपने पंचास्तिकाय का स्वाध्याय चल रहा था खजुराहो में, उसमें प्रसंग आया था, कुंद कुंद स्वामी ने दिया है कि विषयेषु समभावो चारित्रम। चारित्र का अर्थ यह है पंचेंद्र के विषयों में साम्य भाव रखने का नाम चारित्र कहा। चारित्रम समभावो विशेषु विरूढ़ मग्गानम, ऐसा कहा है। मोक्ष मार्ग पर जो आरूढ़ हैं श्रमण, उनका जो चारित्र है, वह चारित्र जो कि पंचेंद्र के विषयों में साम्य भाव आता है, उसका नाम चारित्र कहा है। तो यशोधर मुनि महाराज की दृष्टि चाहे चेलना की ओर हो, चाहे श्रेणी की ओर हो, दोनों के प्रति साम्य भाव उनके अंदर है, इसी का नाम चारित्र कहा है। क्योंकि वो जानते हैं यशोधर मुनि महाराज कि संसारी प्राणी अज्ञान दशा में कर्म करता है, क्रूरता के साथ व्यवहार करता है, संक्लेश परिणाम के साथ इस प्रकार का कर्म का बंध करता है, तो द्रव्यादि के निमित्त को लेकर के वह सामने उदय को प्राप्त होता है, तो उसके परिणाम इसी तरीके के होते हैं। सोचो, विचार करो। इधर मैं तुलनात्मक दृष्टि से आपके सामने विषय रख रहा हूं कि एक बाहुबली के ऊपर चक्र चला रहा है, चक्री, किंतु वह नरकाय का बंद नहीं कर सकता। क्यों? सम्यक दर्शन से संपन्न है। हिंसा के परिणाम है क्या? नहीं है। ये बात अलग है कि चक्र का प्रभाव बाहुबली के ऊपर नहीं हुआ, नहीं पड़ा प्रभाव, किंतु चक्री के मन में इतना संक्लेश भाव था, क्योंकि इंसल्ट हो चुका था उसका। 3 युद्धों में वह हार गया, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध, तीनों में वो हार गया और मान को धक्का लगा, मान की हानि हो गई। इसलिए इसके बाद वह चक्र चलाने का भाव कर रहा है, किंतु सम्यक दृष्टि है, इसलिए नरक आयु का बंध नहीं कर सकता। किंतु श्रेणिक ने भी उपसर्ग किया, किसके ऊपर? मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया है, इसलिए फलस्वरूप वह नरक आयु का बंध कर लेता है। सोचो, क्रियाएं दोनों की एक सी लग रही है। श्रेणिक उपसर्ग कर रहा है, उसके अंदर भी पापमय परिणाम है और चक्री के अंदर भी पापमय परिणाम है। योग
योग में समानता है किंतु उपयोग में समानता नहीं है। इसलिए मन वचन काया की चेष्टा में समानता देखने को मिल सकती है, किंतु उसके भीतर जो उपयोग की परिणति है उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने में आता है। इसलिए श्रेणिक ने उपसर्ग किया यशोधर मुनि महाराज के ऊपर, और उस उपसर्ग को साम्य भाव के साथ उन्होंने सहन किया। इसका नाम शुद्धोपयोग है, और उपसर्ग करने वाले का उपयोग अशुभोपयोग माना जाता है, और उपसर्ग को दूर करने वाला का जो उपयोग है वह शुभोपयोग माना जाता है। ये संक्षेप में अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग को लेकर के विषय रखा। सोचो, विचार करो, संसारी प्राणी क्या क्या करता आया है। उसका एकांत से दोष नहीं है, किंतु कर्म के तीव्र उदय में उस प्रकार के परिणाम होते हैं, अपने आप को वह संभाल नहीं पाता है। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं संसार अनंत काल से चल रहा है, इसलिए दर्शन विशुद्धि के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था वर्धमान स्वामी ने अपने विगत जीवन में, और उसका परिणाम ये हुआ कि नमस्ते वर्धमान है। उनके लिए जो वैभव मिला है, ये ध्यान रखो, जो बहिरंग लक्ष्मी समोचरण की रचना हुई है, इंद्र की सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोचरण की रचना कर ली, और वहाँ पर स्वर्गीय देव देवियाँ आकर के उपस्थित हो गई हैं। समोचरण में 12 सभाएं हैं और दिव्य ध्वनि धुन सुनने के लिए उपस्थित हैं। ये सारा किसका परिणाम है? प्रभु ने जो साधना की है। ये ध्यान रखो, लक्ष्मी वैभव मांगने से नहीं मिलता, मांगो नहीं, मांगने से वैभव नहीं मिलता, बल्कि पुण्य क्षीण हो जाता है। पुण्य को बढ़ाने की कला, पुण्यार्जन करने की कला होनी चाहिए, बल्कि मुझे पुण्य मिले इस प्रकार का भाव नहीं, किंतु पाप के क्षय करने के लिए जो व्यक्ति आराधना करता है रत्नत्रय की अथवा प्रभु की, उसके माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन होता है, मांगने से नहीं होता। और अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी मानी जाती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति, ये अंतरंग लक्ष्मी है, वो दिखाई नहीं देती, और बहिरंग लक्ष्मी देखने में आती है, और वैभव से संसारी प्राणी आकर्षित होता है। दिव्य शरीर से युक्त हैं वीर प्रभु, किंतु उनकी दृष्टि कहाँ पर है? दृष्टि नासा पे धरे, न आशा पे धरे। उनके अंदर कोई आशा नहीं है। हाँ, और आशा के कारण ही संसारी प्राणी का पतन होता आया है। ये आशा का अर्थ तृष्णा। कल भी बात हमने कही थी कि तृष्णा बहुत सताती है संसारी प्राणी को। एक मानसिक भूख है, वही तृष्णा है। और गुणभद्र स्वामी ने एक श्लोक दिया है, आत्मानुशासन में, प्रासंगिक है, आपके सामने रख रहा हूं कि आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनूपमम् कस्य किम कियत आयाति वृथा वो विषयेषिता, ऐसा कहा। प्रत्येक संसारी प्राणी के अंदर आशा रूपी खाई है। वह खाई, वह गर्त कितना विशाल है, जिस खाई में 3 लोग
हैं, तीन लोक में जो कुछ भी है वैभव, वो सारा सारा वैभव, वह धन संपदा आदि उस आशा रूपी खाई में परमाणु के समान प्रतीति में आ रहा है। इतनी वह विशाल खाई है और प्रत्येक संसारी प्राणी के अंदर आशा रूपी खाई विद्यमान है। इसलिए किसको कितना मिलेगा, क्योंकि अनंतानंद जीव है और प्रत्येक जीव के अंदर आशा रूपी खाई दिख रही है। मिलेगा कुछ क्या, कितना हिस्सा मिलता मुझे बताओ है? मिलता कुछ? परमाणु के समान प्रतीति में आ रहा है वह सारा सारा मटेरियल, जो पंचेंद्रिय की विशेष सामग्री, और प्रत्येक जीव के अंदर आशा रूपी खाई अनंत के रूप में है। इसलिए आचार्य कहते हैं आशा का शमन करो, ये आशा ही दुखदाई है। और की जो भूख है वह कभी मिटती नहीं है। इसलिए रत्नत्रय की आराधना करने के लिए भाव आ जाता है। कब तक इस प्रकार अपन करें? अतीत में अनंत भव निकल गए हैं और भविष्य में और कितने भव तक परिभ्रमण करना पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए उतना ही अनावश्यक जो विषय सामग्री है उसका संचय नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना करिए, क्योंकि विषयों के संग्रह के माध्यम से पाप का अर्जन होता है। और अननेसेसरी यदि मान लो हम पाप का अर्जन करेंगे तो उसको हम धोएंगे कब? नहीं धो पाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सबसे अत्यधिक मात्रा में यदि पाप का अर्जन होता है तो अनावश्यक चीजों के संकलन में होता है। इसलिए जितना आवश्यक है उतना आप अर्जन करिए, और जो अर्जित धन है उसके प्रति मोह कम करने के लिए दान आदि के रूप में उसका सदुपयोग किया जाता है। और आप लोग इन दिनों में कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, हमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि धन पास में हो और त्याग का भाव हो जाए बहुत कठिन होता है। इसका अनुभव आप ही को है, मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। हमारे पास क्या है हम जानते हैं, क्योंकि निष्परिग्रही हो चुका हूँ। अब परिग्रह मेरे पास नहीं है, किंतु जो परिग्रह रखने वाले पास में आते हैं तो उनके लिए आगम के अनुरूप त्याग का उपदेश देने की आज्ञा गुरुओं की रही है। इसलिए उपदेश के माध्यम से मैं आप लोगों को त्याग की ओर, दान की ओर अग्रसर हो जाएं, इस भावना को लेकर के आगम के अनुरूप कुछ कहा जा रहा है, और इसका हिस्सा मुझे भी मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल है, हम भी पार्टनरशिप हैं बिल्कुल, इसमें क्या दो मत है। क्योंकि एक कोई दान करता है, एक करवाता है और एक अनुमति देता है, सब में पुण्य का, सबके झोली में वह पुण्य जाएगा। ये ध्यान रखो, हम बैठे 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 पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग का समर्थन करता है, मोक्ष मार्ग का पक्ष रखता है, उस व्यक्ति के लिए मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आगम में कहा हुआ है। अविरय सम्य दृष्टि गृहस्थ भी क्यों न हो, उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करनी चाहिए, क्योंकि वह भी
मोक्ष मार्ग का ही समर्थन करता है, लक्ष्य उसका वही है। अलग अलग साधक होते हैं, एक श्रावक होता है, एक सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि होता है, एक सकल संयमी होता है। सभी अपने अपने योग्यता के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनका मुख मोक्ष मार्ग की ओर है, चले अथवा न चले, किंतु श्रद्धान मुक्ति के प्रति है। संसार का स्वरूप क्या है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, पुण्य पाप का क्या स्वरूप है, इसका ज्ञान उसे हो चुका है। इसलिए देवगुरु शास्त्र की उपासना करने में वह रत है, इसलिए अपनी भूमिका के अनुरूप वह कर रहा है और उसके माध्यम से पुण्य का संचय वह करता है। इसलिए वैभव जो मिला है वह मांगने से नहीं मिला, त्याग के कारण ही वैभव मिलता है और वह वैभव भगवान को मिल चुका है। वो विहार करते हैं तो उनके लिए उनके चरणों में कमल बिछते हैं, हम लोगों के चरणों में नहीं। हम लोगों के चरणों में कांटे बिछे हुए मिलेंगे। मिलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, उनके लिए वो विहार कर रहे हैं और 4 अंगुल ऊपर आकाश में विहार कर रहे हैं। उनके लिए छाले आने का कोई प्रश्न ही नहीं, इसके बाद भी कमल बिछ रहे हैं। इसको बोलते हैं सात से पुण्य वैभव। ये चाहने से नहीं मिलने वाला, हम चाहते हैं। मांगने की वृत्ति है संसारी प्राणी की, मांगो नहीं। जो त्याग करता है तो त्यागने से ही ये सारी वस्तु मिलती चली जाती हैं, फिर भी वो ठुकराते चले जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। और ज्ञानी की परिभाषा भी यही है, मिलने पर भी उपेक्षा, नहीं मिलने पर तो संतोष धारण करने वाले कई हो सकते हैं, अब है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। किंतु जो मिलने के उपरांत भी उसके प्रति ग्रहण का भाव नहीं रखता, उसको ज्ञानी की संज्ञा दी है। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। वैराग्य पाठ सीखना है तो उनसे सीखने को मिलेगा हमें। मिलने के उपरांत भी ग्रहण भाव नहीं, सामने होते हुए भी मुझे नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं संयम। इसको बोलते हैं इच्छा का निरोध। इसको तप की संज्ञा दी है, इच्छा निरोध तपः कहा। जब मिलने के उपरांत भी चाह नहीं, ग्रहण बुद्धि नहीं, ग्रहण भाव नहीं, तो मुझे भविष्य में मिले इस प्रकार का भाव कतई नहीं होगा उनको। किंतु संसारी प्राणी हमेशा उसकी इच्छा बनी रहती है, और मिले और मिले और मिले। जितना आवश्यक है, पुण्य के उदय में जितना मिलता है उतना लेव, और उसमें भी यह वैभव संसार के लिए कारण है, पतन के लिए कारण है। इस प्रकार श्रद्धान करके अपनी क्षमता के अनुरूप मोह का त्याग करता है तो वह आगे उसका विकास होता है। इसलिए दृष्टि नासा पे धरे, वो वीर प्रभु इधर उधर नहीं देख रहे हैं, अपनी दिव्य शरीर को देखने का भी भाव उनके अंदर है नहीं। और संसारी प्राणी सुबह उठते ही भगवान का दर्शन बाद में, पहले अपने मुख का दर्शन आईने में कर लेता है। करता क्या नहीं है? क्या है ये? किसको देख रहा है वो? ये होता है। ये सप्त धातु में शरीर अपवित्र वस्तुओं से निर्मित है। यह शरीर उसके उपरांत भी इसको
सजा रहा है, इसको संस्कारित कर रहा है, जबकि अंत में इसका दाह संस्कार होना, ये ध्यान रखो। इसके बाद भी जब तक शरीर है तो उस शरीर के प्रति ममत्व भाव बना रहता है। इसको बोलते हैं बहिर्दृष्टि। और अंतर्दृष्टि जिसकी हो गई तो वह दृष्टि नासा पे धरे वाली बात आती है। इसलिए इतना वैभव उन्हें जो मिला है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद उन्होंने किया और षोडश कारण भावना के माध्यम से किया, रत्नत्र की आराधना करते हुए जीवन को व्यतीत किया और 22 परिचय उपसर्ग आदि सहन करते चले गए। और उसके उपरांत उनको जो संचित हो गया पुण्य, उसके माध्यम से स्वर्गादिक में चले गए और वहाँ पर सागरोपम आयु तक उस पुण्य का उपभोग किया। इसके उपरांत भी वह पुण्य क्षीण नहीं हुआ और यहाँ पर इस धरती पर आकर के तीर्थंकर बने। वो सोचो, विचार करो, दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या होता है। सम्यक दर्शन की मात्र विशुद्धि नहीं, सम्यक दर्शन के साथ विश्व कल्याण का जो भाव जागृत होता है वह महत्वपूर्ण है। और आत्म कल्याण करने वाले का भाव ही इस प्रकार का होता है कि हे भगवान, मुझे जिस प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का अवसर मिल रहा है या मिला है, इसी प्रकार प्रत्येक जीव के लिए भी मिले, इस प्रकार का एक उज्जवल भाव आ जाता है। फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करो इस प्रकार निदान के द्वारा नहीं होता। ये जो पद मिलते हैं, चक्रवर्ती पद अथवा तीर्थंकर पद आदि, ये निदान के द्वारा नहीं। निदान का अर्थ क्या होता है महाराज, आप पूछेंगे। निदान का अर्थ ये है भावी भोगाकांक्षा निदानम। भविष्य में भोग सामग्री की आकांक्षा जो होती है उसका नाम निदान कहा है। और निदान शल्य के माध्यम से सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता। आगम में भी बात आई है कि सम्यक दर्शन की विराधना के लिए कारण है निदान। निदान बंदेन सम्यक विराधनाम कृत्वा भवनत्रिकेषु उत्पद्यते, ऐसा कहा। भवनत्रिक में जो उत्पन्न होता है सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दर्शन की विराधना करके, निदान बंद के माध्यम से सम्यक दर्शन की विराधना करके वहाँ पर पैदा होता है। इसलिए अपने को आशा नहीं रखनी चाहिए, विषयों की आकांक्षा ठीक नहीं। भगवान की उपासना करते समय कभी भी भोग याद नहीं आना चाहिए, उतने क्षण के लिए तो कम से कम। क्योंकि आचार्यों ने कहा तुम अर्थ पुरुषार्थ करो, व्यवसाय करो नीति न्याय के अनुरूप, और अर्थ का अर्जन करके अपनी आजीविका का निर्वाह करो, किंतु भगवान की आराधना के समय पर कभी भी विषय याद नहीं आना चाहिए। ऐसा होता है, होना चाहिए। क्या होता है क्या हो रहा है यह आपका विषय है, किंतु होना क्या चाहिए ये कहा गया आगम में। आप पूजन अर्चन इत्यादि जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उस समय बिल्कुल प्योर भाव होना चाहिए। हाँ, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो कहेगा उसी को माल मिलेगा, ये भी उतना ही सत्य है। हाँ, मिले इस प्रकार उद्देश्य को लेकर के यदि करता है तो उसका जो पुण्य है उसकी क्वालिटी कम होगी। अच्छी क्वालिटी का पुण्य अर्जित नहीं कर पाएगा और निदान के माध्यम से संसारी प्राणी ग्रैवेक तक पहुंच जाता है। फिर वहां से पुनः उसका पतन निश्चित रूप से परंपरा से होगा। इसलिए अपने को प्रभु की आराधना करने के लिए बैठे हैं और प्रभु की आराधना करने के लिए आप जिन बिंब को स्थापित करने जा रहे हैं, जिनालय का निर्माण करने जा रहे हैं, इतना पवित्र कार्य आप लोगों ने
संकल्पित हो करके इसको करने जा रहे हैं। जब तक यह संपन्न ना हो तब तक और विशेष रूप से विशुद्धि बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी त्याग की भावना बन सके वह करें और उसको संपन्न करें। किसी एक व्यक्ति का यह कार्य नहीं है, बिल्कुल पूरे समाज का यह कार्य है और आप लोग सब संपन्न हैं भावों से, है क्या नहीं? हाँ, भावों से संपन्न हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध है उसको उदारता के साथ लगाना चाहिए। सुन रहे हैं क्या नहीं? हैं? हाँ बिल्कुल। जो विशेष देखो यथाशक्ति कह रहे हैं, शक्ति को सुनो, इधर इधर सुनो, अभी प्रवचन समाप्त नहीं हुआ। आपकी जो शक्ति है उसका उल्लंघन करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु शक्ति को छुपाना भी नहीं चाहिए। हाँ, अन्यथा न ले तो मैं कह दूं। हाँ, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं कहा जा रहा है कि आमतौर से यह देखने को मिलता है। संपन्न व्यक्ति है कोई भी हो, वह अपने कन्या के संबंध के लिए करोड़ों रुपए लगा सकता है, तो जिनालय बनाने के लिए अरबों लगाना चाहिए। ध्यान रखो, हो तो लगाएं, कोई बाधा नहीं, नहीं हो तो जितना है उसमें से आप लगाइएगा। हाँ, जिनालय को जितना आप डेकोरेट करो, बिल्कुल आप सोचो, अकृत्रिम चैतालय हैं, उत्तुंग जनालय हैं और उस जनालय में 500 धनुष फीट नहीं, 500 धनुष की रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। ध्यान रखो, बनाने का भाव तो करो, कम से कम बना सको तो ठीक, नहीं बना सको तो ठीक है। सुन रहे क्या नहीं? पीले वस्त्र वाले, सफेद वस्त्र वाले सभी सुने? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।